हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का लेसन 4 द्विघात समीकरण चल रहा है, इस वक्त चल रहा है। आज की डेट में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले का जितना भी है, जैसे एक्सरसाइज 4.2 का 1, 2 और एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुका है। देखो वीडियो यहाँ आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको फटाफट देखिए, ठीक। उसको देखने के बाद आज इस वीडियो में आपको अंत तक बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं हूं विजय राय और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य साईं क्लासेस पर। दोस्तों, आज का पहला सवाल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। तो ये जो योग है यही हमको पहुंचाएगा। तो इसको समझने के लिए हमको लेना है दो संख्या। तो सबसे पहले हमको करना है माना पहली संख्या। आप पहली संख्या को मान लीजिए x, लेकिन दूसरी संख्या जब आप मानेंगे तो इसमें एक कमाल है। दूसरी संख्या को आपको 27 में से x को माइनस करना होगा। 27 माइनस x, पहली दूसरी आपके पास हाजिर है। अब बोलता है गुणनफल 182 हो। तो देखो गुणनफल कितना है 182। किसका गुणनफल? इन्हीं लोगों का, यानी x इंटू 27 माइनस x किसके बराबर 182 के। अब आपका इक्वेशन हो जाएगा तो 27x बनता है माइनस एक्स स्क्वायर, देखो दोनों में जा रहा है ना, बराबर 182। अगर हम इसको अच्छे से समझे तो ये आगे लेना पड़ेगा, ये पीछे लेना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 27x बराबर 182। इसको और अच्छे से समझेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और इसको लेफ्ट में लाओगे तो 182 बराबर 0। जब तक ये आएगा नहीं तब तक द्विघात समीकरण बनेगा नहीं। लेकिन हमें पता है कि आगे का माइनस हटाने के लिए हमको सब के निशान बदलने पड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। ये आपने जो बनाया है ये हो गया है द्विघात समीकरण। अब इसी समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर ले लेंगे। कैसे? चलो देखते हैं। तो सवाल ये है एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182। इसको तोड़ने के लिए दो गिनतियों की जरूरत है। गिनती होगी 14 और माइनस 13, नहीं प्लस 13। 14 13 जुड़ेगा 27 हो जाएगा। 14 13 का गुणा होगा 182। ठीक है। इसको समझने के लिए आपको वीडियो पहला देखना होगा, 4.12 का पहला वीडियो देखना होगा। उसमें ज्यादा अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। फिलहाल आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक, इसमें आपको x कॉमन मिल जाता है तो x माइनस 14 यहां बनता है। माइनस 13 कॉमन करोगे तो x माइनस 14 यहां भी आएगा। तो एक में हो जाता है x माइनस 14 और एक में हो जाता है x माइनस 13 बराबर 0। एक बार हम x माइनस 14 को निकालने की कोशिश करेंगे तो x का मतलब होता है 14। अगर एक बार हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो x का मतलब होता है 13। x हमारा पहला संख्या है तो पहली संख्या आपकी 14 भी हो सकती है, पहली संख्या 13 भी हो सकती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो पहली संख्या अगर हम x है तो अगर 14 मानेंगे तो 14 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। तो यानी कुल मिला के आंसर मेरा 14 और 13 है। तो माना पहली संख्या आपकी, पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 13। अभी तो दोनों मिलकर 27 होगा। अब अगर पहली संख्या को आप 13 मानेंगे तो दूसरी हो जाएगी 14। यही आपका आ जाएगा आंसर। ओके, चलो फटाक से हम अगला सवाल दिखाते हैं आपको। अगला सवाल दोस्तों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए आपको, जो क्रमागत होने चाहिए वो ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो समझो धनात्मक चाहिए, पूर्णांक चाहिए और क्रमागत चाहिए। तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया x।
अब चूंकि क्रमागत है तो दूसरा बनेगा x प्लस 1, यही क्रमागत की बात हो गई। कहता है कि वर्गों का योग जो है 365 हो, तो वर्ग किसके, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। इसको मैंने फैला दिया फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2ab से फैला दिया भाई। यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ पर 2 1 जा 2x। नेक्स्ट टाइम में मैंने इनको इधर ले लिया है, तो अब ये समीकरण बन के आ रहा है ऐसे, ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। मैं देख रहा हूं कि 2 से सभी लोग डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने 2 से सबको डिवाइड किया, तो लास्ट में आ गया ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 2 नंबर गुणा करें तो 182, घटाएं तो 1, तो हमको मिला है 14 माइनस 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहां लिखेंगे 14 माइनस 13, ठीक है ना। तो 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x माइनस 182। यहां पर आपको क्या लेना है, x को कॉमन लेना है, तो बचा कौन, x प्लस 14 बचा भाई, ठीक है ना। यहां माइनस 13 कॉमन करना है, तो बचा x प्लस, देखो माइनस की वजह से साइन बदल जाएगा, यहां पर बचता है x प्लस 14। एक फैक्टर क्या बनता है, x प्लस 14, और दूसरा फैक्टर क्या बनता है, x माइनस 13, ठीक है। अब आप देखिए दोनों को हम टैली करा लेंगे, तो x प्लस 14 को अगर हम 0 के साथ ले जाएंगे तो x बराबर होता है माइनस 14। आप जान जाओ कि ये मान्य नहीं है। क्यों नहीं मान्य है, क्योंकि हमें पूर्णांक धनात्मक चाहिए, ये पूर्णांक ऋणात्मक है, ये नहीं माना जाएगा। तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान हुआ 13, ये आप क्या करेंगे, मान्य। अब अगर x 13 है तो पहला धनात्मक पूर्णांक होगा 13 और दूसरा हो जाएगा 13 और 1 14। तो इसलिए पहला पूर्णांक आपको क्या मिलेगा, 13, और दूसरा पूर्णांक इसी के नेक्स्ट आगे आपको क्या मिलेगा, 14। यही आपका आंसर। ओके, चलो अगला सवाल। चलो दोस्तों, 5वां क्वेश्चन ध्यान से समझो। समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो हो जाए बताओ। इसको समझने के लिए मैंने एक फिगर लिया है। ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका आधार। अब ध्यान से समझो कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमें आधार ले लेना चाहिए। अगर हम आधार ले लेंगे x, तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि कह रहा ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण 13 सेंटीमीटर फिक्स है। इस कंडीशन पर एक फार्मूला पाइथागोरस का होता है कि आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई यानी लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो आधार पे हम क्या रख देंगे, x का स्क्वायर, ऊंचाई पर क्या रख देंगे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और कर्ण पे रख देंगे 13 का स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब ये चीज को मैं यहां पर लिख लिया हूं, ये देखो इधर आपके पास एक्स स्क्वायर, वही फार्मूला इधर है। अब ये होगा x माइनस 7 यानी a माइनस बी से जो फैल गया ये फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, बाकी ये चीज हो गई। यहाँ पर x और x को हमने जोड़ दिया, 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 7 7 49 हो गया, और यहाँ माइनस ये आ गया। इसको भी मैंने अपने लेफ्ट में ले लिया, बराबर 0 हो गया। अब देखो इसको मैंने अरेंज कर लिया, रीअरेंज कर लिया, तो निकलता है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये माइनस, ये दोनों आपस में घटेगा तो जो ज्यादा उसका साइन आ जाएगा। तो फिर बनता है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। सब गिनती 2 से कट रही है, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड करके एक इक्वेशन बना के रख लिया। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। इस वक्त अब हमको लेना है कि दो नंबर जो गुणा पर दे दे 60 और घटाने पर दे दे, सॉरी गुणा पर 60 है और घटाने पर क्या है 7। तो 12 और 5, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 आएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। ये देखो
12 माइनस 5, ठीक है ना। अब इसको हम फटाफट जो है सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों में जाएगा तो 12x, चूंकि यहाँ माइनस लगा है तो साइन बदल जाएगा ना, 5x बराबर 60 हो गया। चलो भाई x आपका कॉमन हो गया तो x माइनस 12 आता है, यहाँ पर प्लस 5 कॉमन होगा फिर भी x माइनस 12 आएगा। अब एक फैक्टर आपका सीधे सीधे x माइनस 12 बन रहा है और दूसरा x प्लस 5। ओके, इन दोनों को टैली करा देंगे हम 0 से, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मतलब होता है 12। इसको देखते हैं तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मतलब होता है माइनस 5। यहाँ लिखो आप, अमान्य लिख दो या मान्य नहीं है। अब आप पूछिए क्यों, बताओ कि x क्या था। x हमारा आधार है, आधार, और आधार कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई ये सब ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी x का मान क्या आएगा 12। तो अब हमें क्लियर पता चल गया कि आधार हमारा 12 सेंटीमीटर का है और ऊंचाई कह रहा था 7 सेंटीमीटर कम, तो 12 में से आपको 7 घटा देना है तो 5 सेंटीमीटर। ओके, एग्जैक्ट आंसर आपका आ गया। अब एक दोस्तों आखिरी सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। इस लाइन को याद रखना, बर्तनों की संख्या का दुगना और उससे 3 अधिक था। यदि उस दिन निर्माण किए गए कुल लागत 90 रुपया थी, तो बर्तन की संख्या बताना है और प्रत्येक नग की लागत बताना है। आपको याद होगा कि इस तरह का सवाल 4.2 में ही आया है। इसको मैं आपको समझाता हूं पहले, फिर इसका हम बनाएंगे द्विघात समीकरण। तो कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, कुछ x, और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में बने हुए खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या की। जो आपने दूसरा सवाल किया था उसमें आया था कि एग्जाम्पल बताइए, उस एग्जाम्पल में सवाल था, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो 1 देखना पड़ेगा, इसका पार्ट 1 देखना पड़ेगा। इसी तरह का सवाल था, फिलहाल तो वो यहां था। अब यहां देखो, हमने मान लिया बर्तन की संख्या x, ठीक है, तो प्रत्येक नग की लागत 2x प्लस 3। कैसे, यहां पर लिखा था संख्या के दुगने से 3 अधिक। ये देखो, संख्या का दुगना से 3 अधिक। ओके, समझ गए। कुल लागत मूल्य 90 रुपया दे रहा है। लागत आएगा कि इन्हीं दोनों लोगों का हम गुणा कर देंगे, ऐसे बन जाएगा 90, होना चाहिए 90। अब ये इसका गुणा करेगा 2x स्क्वायर, x गया इसमें 3x बराबर 90, 90 को इधर ले लिए, ये एक हो गया हमारा द्विघात समीकरण। इसी द्विघात समीकरण को हमें ब्रेक करना है, x का मान निकालना है, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। चलो फटाक से इसको करते हैं। दोस्तों इक्वेशन आपके पास है, ये दो जब इससे गुणा करेगा तो 90 दूनी 18 यानी 180 हो जाएगा। तो 180 चाहिए गुणा पर और घटाने पर चाहिए 3, तो संख्या बनती है 15 और 12, तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 12। 15 में से 12 घटाओगे 3 आ जाएगा, गुणा करोगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, 2x स्क्वायर, यहाँ पर आपका 15x होता है, माइनस 12x होता है और माइनस होता है 90 बराबर 0। यहाँ पर आपको जब 2 और 15 की बात आएगी तो केवल आप x ले पाएंगे बस। यहाँ बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ पर आपको क्या लेना है, चूंकि 2x आना है इसलिए 6 आप कॉमन कर लीजिए, तो 2x माइनस से हो गया प्लस, यहाँ हो गया 15, 15 छक्का 90 ना। अब एक फैक्टर आपका बनता है 2x प्लस 15 और दूसरा फैक्टर बनता है x माइनस 6, देखो बराबर 0। यहाँ पर बात होती है 2x प्लस 15 को अगर हम 0 से टैली कराएं तो x का मान हम निकालने चल रहे हैं और x का मान आता है माइनस 15/2। किसी भी कंडीशन पे नहीं आएगा क्योंकि x बता रहा था बर्तनों की संख्या, बर्तन की संख्या माइनस 15/2 हो ही नहीं सकती, यानी अमान्य। ठीक है, अब दूसरा x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान आया 6। हाँ, बर्तन की संख्या 6
हो सकती है। यानी एक दिन में बनेगा बर्तन 6, बर्तन की संख्या निकालनी थी ना 6, और एक बर्तन की जो कीमत है, एक बर्तन का मूल्य, एक बर्तन का मूल्य अगर आपको याद है तो मिला था 2x + 3, यही मिला था। 2 × 6 + 3 माने 12 + 3, कुल मिलाकर कितना हुआ 15, यानी 15 रुपया इसका आंसर ये हो गया और बर्तन की संख्या हो गई 6। दोस्तों उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखो ये मैथ है, आप थोड़ा थोड़ा रोक कर वीडियो को पीछे करके भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। हमारी तरफ से 4.2 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है 4.3 का। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, एक भी वीडियो मिस मत करो। अगर मिस कर दोगे तो आपको ये सब मिलेगा नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।